नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज में। ये जो गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, ये सबसे बड़े डकैत हैं, ये सबसे बड़े गुंडे हैं। जिन लोगों ने इसको, आज उन लोगों को अपनी हैसियत नज़र आ रही है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए वो ये इसको गुपकार गैंग कह रहे हैं। अगर आज तमाम लोग हम इकट्ठा होकर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे वो बौखला चुके हैं। देखिए, रविंदर रैना जी के लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में एक मजाक बन के रह गए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं रविंदर रैना जी की किसी बात को सीरियसली लूँ और उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी करूँ। मैं समझता हूँ कि हमें तमाम लोगों को मिलकर रियासत जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और जो रियल इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के और बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। लोगों के जज्बात को भड़का के, लोगों के जज्बात को उबाल कर आप यहाँ वोट की राजनीति करने चाहते हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, यहाँ का सिख, यहाँ का बौद्ध, हम तमाम लोग मिलकर जब तक एक सिमत में एक लाइन पे नहीं चलेंगे, रियासत जम्मू और कश्मीर का भला नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों को साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम। श्रद्धालु जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं विद इन 72 आवर्स का, उनको अलो किया जा रहा है। और जो नहीं लेके आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग आप देख रहे हैं जहाँ पे चल रही है हमारे पास, तो उनकी 100%, जो लेके नहीं आ रहे हैं उनकी 100% टेस्टिंग होगी। और ये जो टेस्टिंग है हमारी, ये होगी रैपिड टेस्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले आज से 4 महीने पहले जुलाई में यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमारी एक बहन पूरी बेचारी, और ये महेंद्र लाल और ज़रा जख्मी था, और ये काफ़ी देर तब से हॉस्पिटल में था और कुछ दिन पहले यहाँ से हॉस्पिटल से आया। और मैं ये कहूँगा कि इसकी हालत बेचारे की, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, एक इसका भाई है वो भी मेंटली रिटार्डेड है, एक इसके फादर है वो भी बेड के ऊपर ही पड़े हुए हैं, वो भी हैंडीकैप है, उनको भी पैरालाइज अटैक हुआ। इस परिवार में कोई ना कमाने वाला, ना कोई आगे कोई सोर्स इनको मिल रहा, तो मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे पहले, इसके पहले भी मैं सबसे पहले मैं अपनी मुशायरे की टीम और अपने पूरे जम्मू प्रोविंस की जो मेरे बरादरी के लोग हैं, मैं उन सबका शुक्रिया करता हूँ। बुरे वक्त में एक छोटी सी अपील पे, एक हमारी छोटी सी अपील पे उन्होंने यहाँ पे पैसे डाले, और हमने इस बरादरी की, इस परिवार की बरादरी की तरफ से 1 लाख रुपए पहले हॉस्पिटल में हमने इसको ट्रीटमेंट के लिया, 2 लाख रुपए का आज हमने चेक दिया। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा इतना करना चाहता हूँ कि जितना कोई जान ना करे। सर, बात यह है कि जब की ये बारिश लगी है, 1 हफ्ता हो चुका है, तो बिल्कुल बिजली 3 दिन से गायब है, कोई बिजली नहीं है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आई है, सिर्फ आँख में चोला है। मंडी मंगोटा से बोल रहा हूँ, तहसील थाना मंडी, गांव मंगोटा। ये पता नहीं, समझ नहीं, पंगाई में बिजली रहती है, ये इसमें शादरा में बिजली रहती है, ये गंभीर में बिजली रहती है। हम जब भी देखते हैं सारी रात उधर बिजली होती है, हमारे पास कोई बिजली नहीं। या तो ये लोग हमारे साथ जानबूझ के इस किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी लोग कटौती करके उधर देते हैं। इसलिए SDM साहब हमारी गुजारिश है कि ना DC साहब से गुजारिश है कि इसका बहुत, हम इस वक्त आपको करप्शन के खिलाफ पर ज़मीनी सतह पर जहां तक एंटी करप्शन फोरम जम्मू ने जो प्रैक्टिकली काम किया है, जिसमें पाया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू डिवीज़न के जितने भी गवर्नमेंट ऑप्शन हैं सभी पब्लिक के खिलाफ काम कर रहे हैं।
एक पटवारी से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक रेवेन्यू की कार्यकर्दगी और उसके कायदा कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। और आज भी हम उनको कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ वो लोग जो उनके रूह को शांति मिले और वो हमारे लिए एक प्रिय मिसाल हैं और ऐसा मिलना शायद नामुमकिन होगा। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो टीपीज बने हैं रिफ्यूजी बने हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट को जो हमारे साथ उनकी बातचीत मीटिंगें हुई हैं JPC के तहत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत उनका जो हक हकूक़ बनता है वो गवर्नर साहब को मैं ये इंतज़ार करता हूँ कि जनाब मेहरबानी करिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा एक किश्त देकर हमारा मुंह बंद कर दिया है ऐसा मत करिए। जो हमारे साथ पहले जब मोदी जी आए थे उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरा करें। ब्रेक हमेशा जो है ग्राउंड लेवल की बातें बताता है। यहाँ के लोगों की खासकर एनिमल्स बीमार होते हैं उनकी शिकायत थी कि प्रॉपर जो है हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो बताएगा कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वेटरनरी सब सेंटर है यहाँ पे तो टोटल ये बंद रहता है और ये फार फ्लंग एरिया है कहा जाए तो यहाँ के लोग जो हैं अगर LOC की बात करें तो थोड़ी ही दूरी पर LOC है लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो टोटल जो है मुलाजम जो है प्रॉपर इसमें नहीं आते हैं। लोग परेशानी का आलम बन चुका है लोगों के लिए और बात कहें तो हम इस पर जो है फोनिकली बताया गया कि प्रॉपर इस पर जो है कोई भी जो है नहीं बैठता है। इसलिए JK न्यूज़ ब्रेक जो कि इस समय पूरी तस्वीर आपको बता रहा है। पहले आपको बताया कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है ताले लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिस तरह से अगर बात की जाए तो सब सेंटर में यहाँ पे लोगों के लिए सुविधा थी लेकिन लोग जो हैं इस पर कोई सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए तो DDC इलेक्शन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है उनमें मस्त हैं लेकिन लोगों की जो परेशानी है उसका आलम जो है कहें तो इस समय सर्दी का मौसम है और जिन्होंने भी माल मवेशी रखे हुए हैं कहीं ना कहीं उनमें जो बीमारी का डर भी रहता है लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी इस समय अगर मुलाजम की बात की जाए तो कोई भी नहीं है। ये बगनोटी का एरिया है। यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो लोग आए दिन हमें फ़ोन करते हैं कि इस पर आप आएँ और देखें कि ग्राउंड लेवल पर इस पर कोई भी व्यक्ति क्या कोई भी अगर आता है अपना माल मवेशी लेकर तो उसे वापस ऐसे ही लौटना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे कोई भी मुलाजम नहीं है। और JK न्यूज़ ब्रेक इस समय ग्राउंड पे आपको रिपोर्ट बता रहा है लोगों की सुविधा मिले लेकिन प्रॉपर जो है यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये अनदेखी है डिपार्टमेंट जो है। हम DC राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख से अपील करेंगे कि जैसे ये फार फ्लंग एरिया है इसमें कहीं ना कहीं जो भी मुलाजम होते हैं कोताही बरते हैं। खासकर वो यही बहाना लगाते हैं कि हम फील्ड में हैं लेकिन कोई ना कोई मुलाजम तो यहाँ पे होना चाहिए लेकिन टोटल जो है इस पर फेलियर पाया गया है। और हमारी यही अपील है DC राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख से कि प्रॉपर इस पर कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को जो है सुविधा प्राप्त हो। आज हम आपको वो बिल्डिंग बताने जा रहे हैं जो कि 2007 और 8 में बिल्डिंग बनी लेकिन सिर्फ बिल्डिंग पे ऊपर लिखा गया कि पटवार खाना एट चक जिराला PADP अंडर 2008 और में बनी रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से ताकि यहाँ पे पटवार खाना हो, यहाँ पे पटवारी बैठे और लोगों को जो ज़मीन रेवेन्यू के तहत जो परेशानियाँ आती हैं वो हल की जाएं। लेकिन आइए हम दिखाते हैं कि पटवार खाने की जगह क्या है।
हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे, वो आएंगे और बताएंगे। पहले तो एंट्रेंस में देखिए किस तरह से लोग अपने माल मवेशी जो हैं यहाँ बांध कर रखते हैं। और देखिए कि ये पटवार खाना है। अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट जो है बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन बिल्डिंग जो है सेव करना नहीं जानता। जेके न्यूज ब्रेक इस समय ग्राउंड लेवल की बातें बता रहा है। देखिए किस तरह से, जिस तरह से कोई ऐसे ही बिल्डिंग होती है, क्या हालात है। अगर देखा जाए तो क्या पटवारी जो है रेंट पे रूम ले लेते हैं, लोगों को परेशानी का आलम लोगों के लिए बन जाता है। लेकिन पटवार खाना जो है किस तरह से देखिए बंद है और कितनी गंदगी है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बताएंगे। देखिए अंदर देखिए, यहाँ पे ताश वगैरह खेली जाती है। देखिए यहाँ पर कुछ भी होता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई ताश खेलता है। मतलब इस बिल्डिंग को जो है मिस यूज किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो रूरल डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं इन बिल्डिंगों पे पैसा तो खर्च कर लेती है, अपनी जो उनकी परसेंटेज होती है वो तो ले लेती है, लेकिन प्रॉपर इस पर वो देख रेख नहीं करती कि हमारी बिल्डिंग बनी थी उसमें कोई बैठता है या नहीं। लेकिन लोगों के जानवर जरूर बैठते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये देखो ताला लगा हुआ, बरसों का ताला लगा हुआ है। बिल्डिंग सिर्फ बनाकर इसका इनॉग्रेशन किया जाता है और प्रॉपर जो है पटवारी लोग जो है नहीं बैठते। आइए दिखाते हैं, ये पटवारी खाने का ऑफिस होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सिगरेट की डिब्बी, ये सिगरेट की डिब्बी, और ये सामने देखिए ये रूरल डिपार्टमेंट में पटवार खाना नहीं बनाया, ये रूरल डिपार्टमेंट ने है ये जो ड्रग्स का अड्डा बनाया है। छोटे छोटे बच्चे भी यहां आते होंगे। देखिए किस तरह से बीड़ी सिगरेट के निशान देखे पड़े हुए। ये लोग बिल्डिंग बना देते हैं लेकिन उसको संभालने की इनमें ताकत नहीं होती। खासकर पटवारी लोग देखा जाए तो सिर्फ कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, छोटे बच्चे जो है, जिस तरह से देखिए किस तरह से लिपट है पूरे सिगरेट बीड़ी और ताश के पत्तों से। तो कहीं ना कहीं ये बयां करती है बिल्डिंग कि ये बिल्डिंग में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से हमने सिगरेट बीड़ी और ताश के पत्ते देखे तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है इस बिल्डिंग को यूज कर रहा है। वो अगर बात की जाए तो टोटल जो है इस पटवार खाने की बदौलत हमारे बच्चे भी जो है उन्हें एक छिपने की जगह मिल गई और यहाँ पे वो अंधाधुंध ड्रग्स ले सकते हैं। एक तरफ एसएसपी चंदन कोहली की बात करें तो वो दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरह से ड्रग्स पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन लोग जो हैं प्रॉपर, अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए, रूरल डिपार्टमेंट क्यों नहीं ऐसी बिल्डिंगों को जब हैंड ओवर करता है तो उस पर देखरेख क्यों नहीं करता। तहसीलदार, हम नौशहरा की बात करेंगे तो वो प्रॉपर क्यों नहीं इस पर देखरेख करता, क्यों नहीं देखता कि हमारा पटवार खाना है। ये देखिए तस्वीरें हमने पहले आपको बताई थी कि किस तरह से यहाँ पे बात की जाए तो टोटल जो है यहाँ पे ड्रग्स लिया जाता है। ये देखिए, इधर भी देखिए, ये सिर्फ यहाँ मौज मस्ती के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। ये पटवार खाना नहीं, ये युवा के लिए एक खतरनाक ठिकाना है। जी हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी राजौरी से अपील करते हैं कि ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके उनमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोगों को बिठाया जाए ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिल सके। पहले जब एमएलए और एमएलसी रहे हैं, ठीक है, जब डीडीसी इलेक्शन नहीं हुए तो इससे पहले जब ये रह चुके हैं, इन्होंने क्या डेवलपमेंट करी है। सिटी के अंदर देखो, गांव के अंदर देखो, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। और आज ये किस मुंह से लोगों के पास जा रहे हैं और कंपेनिंग कर रहे हैं।
और गांव वाले लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं। ये किस मुंह से जा रहे हैं ये? आप मुझे ये चीज बताओ, जो हमारे एक्स MLC रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ सिटी के अंदर कितना काम किया है। मैं जागरपात की बात करूंगा, बार बार मेरा जो बात जाती है वो जागरपात के ऊपर जाती है, क्योंकि जागरपात अभी तक इनकम्प्लीट है। वहाँ पे इतनी कॉस्ट आई थी, करोड़ के हिसाब से कॉस्ट आई थी, और वहाँ पे अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ का वहाँ ही वो पड़ा हुआ, डंप पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे अभी तक उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया। और भी कितने, मैं आपको बताऊं, ब्रिजेस देखो आप, यहाँ पे सिटी के अंदर, टाउन के अंदर जितने ये ब्रिजेस बने हुए हैं, ब्रिजेस इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आप रोड्स देखो, रोड्स इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं। कुछ वार्डें ऐसी है जहाँ पे अभी तक टाइलें नहीं लगी, जहाँ तक अभी टाइलें नहीं लगी वो वार्डें ऐसी पड़ी हुई हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, और गांव के लोगों को गुमराह करके उनको क्या ये बताना चाहते हैं, कि ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की और वहाँ पे झूठे सपने दिखा रहे हैं लोगों को। ये तो ये गुमराह कर रहे हैं। ये पब्लिक को समझना चाहिए, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इन्होंने पहले क्या किया है। ये जो पहले जब सिटिंग MLA और MLC रहे, इन्होंने क्या किया है, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये DDC इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा के वहाँ पे कंपेनिंग करके, तो ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये जो चेहरे ढूंढते हैं, अपने बेनिफिट के लिए और प्रॉफिट के लिए, ताकि अपने घर भर सके और लोग जो है वो बाहर में जाएं। ये जो प्रेस वार्ता है ये इमरजेंसी में रखी गई है, क्योंकि आज दिन को आपने देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण देव सिंह जमवाल जी को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये उन्होंने एक प्रदर्शन किया था कि 70 सालों से इन लोगों ने जो है जो जमीनें हड़पी हुई थी, वो जो है रोशनी एक्ट के तहत उसको खत्म करने के बाद जो है रोशनी एक्ट को, उन जमीनों को खाली करने का निर्णय जो है वो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत माता की जय बोलने वाले लोगों को जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, और जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। मैं माननीय LG साहब से और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन देशद्रोही लोगों को जो है फिर से जेल के अंदर डाला जाए। और जितने भी लोग, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो लिस्ट आई है उसमें फारूक अब्दुल्ला की बहन, फारूक अब्दुल्ला का दामाद, उमर अब्दुल्ला के और से रिश्तेदार, महबूबा मुफ्ती के मुफ्ती साहब के रिश्तेदार, और जितने भी ये सियासी लोग हैं, इन सब ने जो है रोशनी एक्ट के तहत जमीनें हड़पी हुई हैं। मैं माननीय LG साहब से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की जमीनें खाली करवा के उनको स्टेट लैंड का दर्जा देके अपनी वहां पे बिल्डिंगें तैयार करें, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण देव सिंह जमवाल जी की रिहाई जो है कल सुबह 10 बजे तक हो जानी चाहिए। नहीं तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की और अपने LG साहब से ये अपील करूंगा कि कल 10 बजे के बाद पुंछ में आपको एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और पूरे जम्मू कश्मीर की सड़कों पे अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर की सड़कों पे जो है आप एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।